दिया, बौखलाने देखिए उस यात्रा में मुझे कोई एतराज नहीं है। भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। इस चीज को तोड़ ना दिया जाए, इसको माहौल खराब ना किया जाए। इस टाइम हमारी पवित्र यात्रा जो है वो चल रही है और आप देखिए उस यात्रा में मुस्लिम वहां पे कैसे वेलकम कर रहे हैं। तो मुझे कोई एतराज नहीं था। हम बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ठीक है, मादरे वतन जो है वो हमारी हिंदुस्तान है, हम उसको भी जिंदाबाद बोलते हैं। कि जब कोई दिन त्योहार होता है हम लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि किसी जगह आके किसी के कहने पे या किसी के बौखलाने पे हम लोग जो है रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, जो मेरे और मनदीप जी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मनदीप जी ने ये कहा था कि आप भारत माता की जय बोलिए। मैंने इनसे कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं है, भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मादरे वतन हिंदुस्तान बोलने में हमें कोई जिंदाबाद बोलने में जो है कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको नैरेटिव बना दिया कि जनाब इन्होंने जो है भारत माता की जय नहीं। हम हजार बार नाम, मेरा सवाल ही यही था मनदीप जी, मेरा सवाल ही यही था कि आपने बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को अगर स्टेट लेनी है तो उन्हें भारत माता की जय और यहाँ पर जो है महाराजा हरि सिंह की जय और हाथ में जो है हिंदुस्तान के तिरंगे होने चाहिए। मनदीप जी आगे ऐसे बोलते हैं कि आपको एतराज है। मैंने बोला मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे मुंह से पहले ही निकल गया है कि भारत माता की जय। ठीक है, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। हम बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ठीक है, मादरे वतन जो है वो हमारी हिंदुस्तान है, हम उसको भी जिंदाबाद बोलते हैं। मनदीप जी भी जो है इस कंसेप्शन को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, क्या हुआ क्या था। देखिए सबसे पहले मैंने एक नैरेटिव बोले, मैंने एक संकल्प लिया है कि मेरे जो भी भाई बोलेंगे, जो हम भारतीय हैं हमें वो बोलना है। मैंने आपको कल भी बोला था, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ कि हमें भारत माता की जय बोलना होगा। आप भारत माता की जय बोलते हो? मैं भारत माता की जय बोलने से कोई एतराज नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से कोई एतराज नहीं है, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से कोई एतराज। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद और मादरे वतन भी जिंदाबाद। भाषा कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, भाषा का कोई लेन देन नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर भाषा को प्यार किया जाता है। यही तो हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, यही जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है। हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है। लेकिन आज मेरे इस छोटे भाई ने, जो कि कल तक एक नैरेटिव सेट किया गया था कि एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है, शायद जो है उसको मनदीप ने दबाने की कोशिश की। तो मैं ये आज भी बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि ये मुस्लिम है। जहां कोई जर्नलिस्ट का जो है कोई धर्म होता है, जर्नलिज्म का कोई धर्म नहीं है। मेरा एक ही फंदा था, हम भारतीय हैं, हमें भारत माता की जय कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और आज इसने साबित किया है कि हम भारतीय हैं और भारत माता की जय बोलेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के संविधान के तहत हम अपने आधार कार्ड ले रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं, उसकी करेंसी यूज कर रहे हैं, अपने अपने धर्म का इज्जत का पालन कर रहे हैं और वो करना भी चाहिए। जो अपने धर्म की इज्जत नहीं करता, अपना पालन नहीं करता, तो मुझे लगता है कि वो धर्म के साथ भी गद्दारी है। इसलिए अपने अपने धर्म को प्यार कीजिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि जो भाई कल 5-6 भाई हमारे जो हैं एक साथ होके, तो उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन की तरफ से जो उनको ठीक लगा उस टाइम, शायद हो सकता है जल्दीबाजी में कोई उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और आज ये सारे मेरे पास आए और इन्होंने मुझे बोला कि भाई जी जो ये नैरेटिव जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है हमारी प्यार मोहब्बत को नुकसान दे रहा है। लोग जो है इसको मजाक ना, मैं इस वीडियो के बाद भी बोलूंगा कि इस चीज को तोड़ ना दिया जाए, इसको माहौल खराब ना किया जाए। इस टाइम हमारी पवित्र यात्रा जो है वो चल रही है और आप देखिए उस यात्रा में मुस्लिम वहां पे कैसे वेलकम कर रहे हैं, हिंदू कैसे वेलकम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वही मिसाल जो है हमारे जम्मू में भी होनी चाहिए। और जर्नलिज्म की मैंने पहले भी बोला कि मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद जर्नलिज्म में कोई क्रिमिनल बात नहीं होनी चाहिए। किसी जर्नलिस्ट को ये नहीं मानना कि मैं हिंदू हूं, किसी को ये नहीं मानना मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू की बात करूंगा और मैं मुस्लिम की बात करूंगा। हाँ, भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे, हम सब करेंगे, क्योंकि ना हमने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, ना कभी इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। तो जब हम एक देश में रह रहे हैं, एक जगह खा रहे हैं, तो एक तरीके का खाना खा रहे हैं, एक ही हवा जिससे सांस मैं ले रहा हूं उसी से सांस ये लोग ले रहे हैं। फिर ऐसी नफरत जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। आप सहमत हैं? महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। बिल्कुल, महाराजा हरि सिंह अमर रहे। बिल्कुल। ये देखिए, ये होती है इंसानियत, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
इसलिए मेरे ये छोटे भाई ने भी बोल दिया भारत माता की जय और महाराजा हरि सिंह जी अमर हैं। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इंसानियत का अगर हमने जन्म लिया हुआ है तो इंसानियत को फूलों की तरह जिए। जो रंग बिरंगी जिंदगी है हमारी, कब कहां खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है। लेकिन पर ये नफरत के बीच जो लोग फैला रहे हैं या जो सियासी रोटियां सेक रहे हैं, इन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जर्नलिज्म को अपना काम करना चाहिए और संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए। जब कहीं किसी को भी तकलीफ हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई दिन त्योहार होता है हम लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि किसी जगह आके किसी के कहने पे या किसी के बोगलाने पे हम लोग जो है रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रास्ते में ही भटकने चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और जर्नलिज्म की आखिरी में बोलूंगा कि जर्नलिज्म की कोई कास्ट नहीं होती, कोई कास्ट एंड क्रीड का नहीं होता। उसका एक ही धर्म है, सच्चाई को सामने लाना, और आज वो हमने लाया है।